हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण में
जगन्नाथ के लिए एक शब्द लिखा है, केश अवतार जगन्नाथ। केश अवतार जगन्नाथ। तद अंगस खलितम रोम। तद अंगस खलितम रोम मतलब भगवान श्री श्वेत द्वीप में विष्णु के श्री अंग से एक बाल गिरा, खलित रोम। तरु कहते हैं वृक्ष को, वो तरु बना वृक्ष उपपद्यते, उसने वृक्ष का रूप धारण किया। अंश अवतार स्थासनौर्य, और उस जो केश था उससे अंश अवतार हुआ पृथ्व्याम परमेष्ठन, पृथ्वी के ऊपर। इसका अर्थ ये है कि जो लकड़ी समुद्र में चक्र तीर्थ के पास महाराज इंद्रद्युम्न को मिला, वो वृक्ष भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न जो है तरु वृक्ष जो था उसका लाभ। और भगवान के विग्रह होते, अपने आप प्रकट होते, जैसे जगन्नाथ स्वयं भू विग्रह, सालग्राम स्वयं भू विग्रह, ये इसको कहते हैं स्वयं भू विग्रह, अपने आप प्रकट होते। दूसरे विग्रह को कहते हैं संत सेवा से प्रकट होने वाले विग्रह। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रेम से गोपाल भट्ट गोस्वामी के सेवक से सालग्राम से मदन मोहन जी का प्रकट हुआ, इसको कहते हैं संत सेवित विग्रह। या बांके बिहारी के विग्रह का प्रकट हरिदास ठाकुर के लिए हुआ, ये है सेवा, संत सेवा से विग्रह का प्रकट हो जाना। तीसरा होता है मंत्र से विग्रह को स्थापना करना, जैसे हमारे सब मंत्रों में जो विग्रह स्थापित हैं ये मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो भगवान जगन्नाथ को स्वयंभू विग्रह कहते हैं। अब स्वयंभू विग्रह क्यों कहते हैं? स्वयंभू विग्रह इसलिए कहते हैं कि एक तो भगवान का केश गिरा, लेकिन उस केश के लिए भागवत में भी दो शब्द लिखे हैं, श्वेत और श्वेत सफेद और काला, दो बाल, उससे कृष्ण और बलराम प्रकट हुए, ऐसा भागवत में एक विष्णु का कहना है। उसका अर्थ ये नहीं है कि बाल से प्रकट हुए, उसका अर्थ है भगवान विष्णु कहते हैं असुरों को संहार करना मेरे बाल का काम। मेरे बाल से भी, रात में एक कथा पढ़ रहा था जगन्नाथ जी की, एक बहुत बड़ा सेठ आया का 1 लाख रुपये का एक दिन में भगवान को भोग लगाओ। तो पंडित जी परेशान हो गए कि 1 लाख रुपये का एक दिन में कैसे लगाए। उस जमाने, आजकल तो चल जाएगा, लेकिन उस जमाने में तो 50 पैसे का किलो घी मिलता था और कितना लगाएंगे भोग। और उसने कहा लगाओ एक दिन में। तो पंडित जी भगवान से पूछा जाके कि ये सब कह रहा है, सेठ कहता है 1 दिन में लगाना है। अब हम क्या लगाएं, हमारे पास तो कोई इतनी व्यवस्था है नहीं। भगवान ने कहा उसको बोलो एक मेरे को पान का बीड़ा खिला दे, बस और कुछ नहीं करे। लेकिन चूना नहीं लगाया उसमें, वो जो गज मोती होता है, हाथी के माथे से मोती निकलता है, उसका चूर्ण उसके ऊपर लगा दिया। उसने आके कहा महाराज आपका 1 लाख रुपये का भोग में सिर्फ भगवान एक पान मांगते, एक पान, लेकिन उसमें गज मोती चूने की जगह लगाना है। अब वो गज मोती ढूंढने लगा तो 100 हाथी में से एक किसी में गज मोती मिलता है। ये तो बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है गज मोती। तो वो बेचारे को लगा कि भगवान मेरे अहंकार को देख के मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं कि तेरे 1 लाख रुपये से मेरा पानी नहीं बनता। एक बार वैसे भगवान जब भोजन कर लेते हैं ना, तो मुखवास के लिए पान खाते हैं।
और जो भी अपने सामने खड़ा होता है उसको कहते हैं जापान लिया। उस दिन भगवान विष्णु ने कोई आज से 15-20 साल 15 साल 10-12 साल पहले यमराज सामने खड़े थे, बोला जापान लिया। वो समझा नहीं, वो सुनामी से पूरा जापान उठा के लाया। वो जापान उठा के लाया। भगवान ने कहा पान कहाँ है? बोला ये पड़ा है। बोला मैं कहा जापान ना, बोला जापान है। तो जो भगवान का पान है ना, वो पूरा जापान से भी नहीं बन सकता एक पान। पूरे जापान से भी भगवान के एक पान की पूर्ति नहीं होती। तो ये सेठ बेचारा जो है दुखी होकर भगवान के पास गया, थैली में पैसे लेके भगवान के पास रखा। बोला भगवान मैं इस पैसों से एक पान भी बना के आपको नहीं खिला सकता। मैं मूर्ख था, मैं समझता था कि मैं आपकी सेवा करने में समर्थ हूँ। 1 लाख रुपये पंडित कैसे भोग लगाएंगे, लेकिन आपका पान भी 1 रुपये से नहीं बन सकता। तो भगवान की सेवा, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, भगवान का धाम चिंतामणि। वहाँ जो चीज एक पत्थर भी लगा हुआ है उसको हम बना के रिपेयर भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। एक बार अच्छे अकबर के गाने वाले तानसेन से अकबर ने कहा था कि तुम कहाँ से सीखा हो गाना? बोला हरिदास जी वृंदावन में। बोला उसका गाना सुनना है, उसका भजन सुनना है। महाराज चलते हैं। वृंदावन गए तो जमुना के दूसरे पार महाराज ध्यान में बैठे थे, कृष्ण चिंतन कर रहे थे। बोला इसको बोलो गाय। गुरु को कैसे बोलेगा? आदेश नहीं दे सकते, लेकिन राजा को मना करना भी तो मुश्किल है। तो उसने एक युक्ति निकाली, गाना शुरू किया लेकिन गलत गा दिया। ठीक नहीं गाया तो हरिदास ने कहा तानसेन गलत गाते हो, ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाओ। और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो जमुना ने बहना बंद कर दिया, पक्षियों ने चिल्लाना बंद कर दिया, वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया, दिव्य वातावरण हो गया। शहंशाह कहने लगा अकबर, अरे तानसेन तुमसे तो ये 1 लाख बार अच्छा गाता है। तानसेन का महाराज वो जगन्नाथ के लिए गाता है और मैं संसार के राजा के लिए गाता हूँ, दोनों की तुलना कैसे हो? एक भगवान के लिए गाता है और एक दुनिया के राजा के गाता है, तो उनकी तुलना नहीं हो सकती। महाराज उसकी ओर आवाज़। फिर शहंशाह को ले गया कि महाराज जी हमारे शहंशाह आपसे मिलने आए हैं। गुरुदेव गुरुदेव से कहने लगे अकबर क्या सेवा करूं? कहा वो केशी घाट पे पत्थर थोड़ा टूट गया है, उसकी रिपेयर करा दो। तो मैं इतना बड़ा शहंशाह हूँ, बड़ा राजा हूँ, और आपको सिर्फ एक पत्थर का रिपेयर के लिए मुझे कहना है? मैं तो पूरा मंदिर बना के दे सकता हूँ बड़ा। और वैसे भी अकबर के सहयोग से गोविंद देव का मंदिर महाराज मान सिंह ने बनाया, उसी लाल पत्थर का वो मंदिर बना है जिससे आगरा का किला बना। तो ये सेवा तो की है, परंतु उस दिन उसको लज्जा आने लगी कि मेरे को एक पत्थर का टुकड़ा बनाने के लिए कह रहे हैं। तानसेन ने कहा महाराज चलिए देखते हैं कितना टुकड़ा टुकड़ा है, बनाने का प्रयास करेंगे। उधर जाके उस टुकड़े को देखते हैं तो चिंतामणि पूरा ऐसा माणक मोती का बना हुआ है। शहंशाह के खजाने में कोई इतना धन नहीं कि वो टुकड़ा रिपेयर हो सके। उतना टुकड़ा रिपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो दिव्य चिंतामणि धाम है, वो कोई सामान्य संसार का धाम नहीं है। हमको नहीं दिखता है वृंदावन, लेकिन वृंदावन तो दिव्य धाम है जो भगवान के वहाँ से उतरा है। तो भगवान जगन्नाथ का ये जो विग्रह है कि वो केश भगवान का उतरा, लकड़ी के रूप में वो प्रकट होके वहाँ इंद्रद्युम्न के पास प्रकट हुआ। और फिर आकाशवाणी ने कहा कि यहाँ एक वेदी बनाओ, वेदी के ऊपर इस जो अब ये विग्रह मिला है इसको विराजमान कर दो। तो नारद जी इसको बनाएगा कौन? बोला जिसने भेजा है वो बनाएगा, हमको तो एक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक आकाशवाणी ने फिर कहा कि इस वेदी को अच्छी तरह से बंद करके इसके अंदर ये रहने दो जो लकड़ी आया है,
और इसको बनाने के लिए ब्राह्मण आए, कोई ब्राह्मण और नहीं, जगन्नाथ जी ही आए। अपने स्वरूप को बनाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आए और हाथ में सारे लकड़ी का बनाने का सामान लाए और कहा कि 15 दिन तक इसको खोलना नहीं, और इसका आवाज भी अंदर कटाई का कोई किसी को सुनना नहीं चाहिए। बाहर कीर्तन करो, अपने वाद्य बजाओ कि किसी को अवतार, इसका आवाज सुनने में आया, सुनने वाला बहरा हो जाएगा, देखने वाला अंधा हो जाएगा। ऐसे कुछ आकाशवाणी ने कहा कि कुछ नहीं करने का। वो जो 15 दिन बंद रहा था, जब विग्रह बन रहा था, उसको कहते हैं जगन्नाथ के अवतार का दिन। वो जगन्नाथ के अवतार का दिन है। और वो आज भी परंपरा में स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन भगवान अनस्वर में चले जाते हैं, खाते नहीं है अन्न कुछ, वो पुरानी परंपरा 15 दिन भगवान को दर्शन किसी को नहीं देते हैं। आज भी वही परंपरा पुरानी चल रही। वो पुरानी परंपरा जो भगवान के अवतार के समय 15 दिन महाराज इंद्रदेव ना अंदर नहीं, कोई नहीं जा सकता था। वैसे 21 दिन का कहा था। 15 दिन के बाद रानी ने कह दिया कि आवाज नहीं आ रहा है, बूढ़ा बाबा अंदर खा नहीं रहा है, कहीं शरीर छूट तो नहीं गया, देख लेना चाहिए। तो अंदर गए तो उसके हाथ पांव जितने बने नहीं थे, जितना जगन्नाथ बना था उतना ही रहा। तो महाराज को तो बड़ी ग्लानि हुई कि पूरा तो विग्रह बना नहीं है। तब नारद ने फिर रात की कथा में हमने ये प्रसंग बीच में रह गया था कि नारद ने कहा इसी अवतार के लिए भगवान को मैंने प्रार्थना की थी। तो ये रूप नारद जी ने कहाँ देखा था? द्वारका में। जब माता रोहिणी कथा सुना रही थी वृंदावन की, कृष्ण की लीला की, और मैया सुभद्रा ऐसे दोनों हाथ लंबे करके खड़ी थी कि अंदर कोई दरवाजे में न जाए। भगवान का तो ये नारद के द्वारा सारी दुनिया को निमंत्रण है कि जहाँ मेरा कीर्तन होगा मैं वहाँ भागता हुआ आऊँगा। ये भगवान का एक नेम बना है, यत्र गायत्री मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। अब माँ भगवान का कीर्तन कर रही है, भगवान की रानियाँ भगवान का कीर्तन सुन रही हो, और भगवान नहीं आए तो लोग कहते हैं जो माँ के लिए नहीं आया वो हमारे लिए कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा यहाँ तो भाग के जाना ही चाहिए मेरे को। तो दोनों भाई सुधर्मा सभा से भागते हुए वहाँ सुभद्रा के अंदर नहीं जा सकते, मैया ने मना किया है। तो सुभद्रा ने हाथ ऐसे किए, दोनों भाई एक हाथ की तरफ दूसरा दूसरे के हाथ, दोनों हाथ तो दिखाई नहीं दे रहे सुभद्रा जी के बिल्कुल। उनके तो फिर भी आगे निकले हुए हैं, सुभद्रा जी के तो ऐसे ही पड़े थे तो उनके आगे आ गए दोनों भाई। दोनों ने कान लगा के अंदर से कथा सुननी, और अपनी लीला की कथा सुनते सुनते महाभाव में हाथ अंदर चले गए, पांव अंदर चले गए, आंख खुली खुली रह गई। उस वक्त नारद जी वहाँ आए और भगवान का ये दर्शन देख के प्रणाम करके, और वैसे भागवत में लिखा है नारद जी को शराब तो दक्षिण दिया था कि 3 दिन से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन द्वारका में वो महीना भर जाके बैठ जाते थे, क्योंकि द्वारका में किसी का शराब काम नहीं करता है। तो शराब से बचने के लिए नहीं जाते थे, वो भगवान के दर्शन में उनको इतनी रुचि होती थी। फिर महाराज रोज यहाँ बैठे, इसको भेजो कहीं घूम, स्वर्ग में क्या है। अब तो नारद जी यूं गए यूं वापस आ गए, तो नारद जी प्राय वहाँ ज्यादा ही रहते थे। सो नारद जी ने ये भगवान का स्वरूप देखा, प्रणाम करके कहा महाराज ये आपका महाभाव का स्वरूप, अपनी कथा सुनने में इतना आनंद लेते हैं। वैसे भागवत के दूसरे मंगलाचरण के श्लोक में लिखा है तत्क्षणात्, उसी समय शुश्रूषु, सुनने की इच्छा करके कोई भागवत सुनने के लिए घर से निकलता है, अवरुध्यते, भगवान उसके हृदय में एकदम ऐसे जगन्नाथ की तरफ मेरी कथा सुनने जा रहा है। भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, मेरी कथा सुनने जा रहा है। भगवान को, भगवान की कथा को सुनने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर नीचे एक शब्द लिखा है, उसके बाद भागवत में एक शब्द है कृति भी। इसका अर्थ है वो ही कथा सुनने जाएगा जिसकी सुकृति, कुछ जन्म से भक्ति की सुकृति इकट्ठी हुई है, वही जाएगा, सब नहीं जा पाएंगे।
भगवान तो हृदय में अपनी कथा सुनने के लिए भागते हुए आते हैं, लेकिन कथा सुनने वाले भागते नहीं आते। ये परेशानी क्यों नहीं आते? क्योंकि उसकी सुकृति का उदय नहीं हुआ है। भक्ति जनित सुकृति, दान पुण्य वाली यज्ञ वाली सुकृति नहीं, भक्ति जनित सुकृति का जब उदय होता है तो भगवान उस सुनने वाले के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे ही भाव में अरे मेरी कथा सुन रहा है, ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जब कोई भगवान की कथा सुनने की इच्छा मात्र करता है, सुनने के बाद तो क्या होगा? हृदय साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कौन करेगा? जैसे माँ अपने बच्चों को धो के साफ करती है, ऐसे भगवान माँ की संज्ञा लेते हैं। भगवान माता भी है, पिता भी है, वो अपने भक्तों के हृदय को धो के साफ कर देते हैं। तो लिखा फिर वहाँ जगन्नाथ जी का निर्माण जगन्नाथ जी ने ही किया। और नारद जी ने कहा इसी रूप में भगवान को मैंने प्रार्थना की थी कि महाभाव स्वरूप में अपने भक्तों के विरह में जो भगवान का रूप हुआ, अपनी कथा सुन के जो भगवान के महाभाव का स्वरूप हुआ, इसमें ये पृथ्वी के ऊपर इस रूप में दर्शन दे। तो वो 15 दिन की बात जो कर रहे थे, वो अनस्वर की 15 दिन की बात आजकल भी वो परंपरा चल रही है। केश अवतार जगन्नाथ का आगे वर्णन में लिखते हैं, स्कंद पुराण में जगन्नाथ को कृष्ण कहा गया है। तदरूपावतारम याति भगवान भक्त वत्सल। तदरूप का मतलब कृष्ण रूप, जगन्नाथ कृष्ण का रूप है। तदरूपावतरम, उस रूप में अवतार लिया है। याति भगवान भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल ने श्री कृष्ण ने कली काल में दारू ब्रह्म के रूप में अवतार लिया है। द्रुमो है परोषय औषौ भाजनम न अस्य दर्शने। नारद कह रहे हैं भक्त वत्सल भगवान उसी रूप से अवतार लेते हैं, ये निरपद कृष्ण के रूप में, स्वयं रूप में अपने आप को उस रूप में प्रकट किया है। और फिर ये जगन्नाथ की अनवसर लीला का एक तो आपको बताया, क्या बताया? वो अपने अवतार के 15 दिन जब नहीं दिखे थे, आज तक वो परंपरा चल रही है, 15 दिन दर्शन नहीं होती। दूसरा कारण श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, और यहाँ भी महात्मा ने लिखा है कि 1 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ को चंदन लगता है, केसर लगता है, फूल चढ़ते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, और फिर पांडी विजय करके जब ले जाते हैं बाहर, तो उनका रंग, स्नान यात्रा कराते हैं तो फिर उनका रंग फेड हो जाता है, जो पेंटिंग होती है सारी, और सब उनका शरीर का जो क्षति होती है जगह पे, तो 15 दिन में उनका नव यौवन वेश दोबारा बनाते हैं। तो उनकी पूरी पेंटिंग नहीं करते हैं, उनके ऊपर सारा नया रेशमी कपड़ा पर नया लगाते हैं। फिर आपको उस दिन बताया था, पुराने ज़माने तो बड़े बड़े रजाइयाँ, बड़ी बड़ी रजाई रुई की रखते थे, एक से दूसरी के ऊपर डाके रखते थे, और रजाई का कपड़ा कभी उड़ के वो आकाश में उड़ जाता था इतना। लेकिन आजकल रजाई नहीं रखते हैं। आजकल भगवान के नीचे के हिस्से में बहुत सारा रुई और कपड़े ऐसे डालते हैं कि वही धरती के ऊपर सीधा लगता हुआ है। तो ये सारी तैयारी 15 दिन में करते हैं। अब तीसरा कारण जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने कहा है और यहाँ लिखा है, ये चैतन्य चरितमृत लिखा है, 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया। 15 दिन 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया। 15 का मतलब 15 दिन ईश्वर जगन्नाथ महालक्ष्मी को लेकर तार संगे लीला कैला निर्भते बसिया, उसके साथ बिना किसी के डिस्टर्बेंस से लीला करने लगे। तो ये 15 दिन, जैसे कहते जगन्नाथ जी के ये 15 दिन बहुत प्रेम की, जैसे भगवान श्री रामचंद्र
सिर्फ चित्रकूट में जितना समय रहे सीता के साथ बहुत बड़े प्रेम के साथ रहे, उसके बाद तो राक्षसों वध करना ये करना, सिर्फ चित्रकूट में प्रेम से रहे। ऐसे भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए लक्ष्मी को साथ लेकर 15 दिन ईश्वर लक्ष्मी लैया तार संगे लीला कैला निबरते बसिया का मतलब एकांत में बैठकर उनके साथ लीला किया। तार संपत्ति लयो भक्ते सुख देते राहा रथे चढ़ी बाहर हैला प्यार करते। और 15 दिन के बाद भक्तों को सुख देने के लिए बाहर आते हैं, मंदिर की वेदी के ऊपर न बैठकर सीधा रथ के ऊपर बैठ के सबको दर्शन देते हैं। 15 दिन तक ईश्वर ने महालक्ष्मी को लेकर एकांत में उनके साथ लीला की। उनकी सम्मति लेकर भक्तों को सुख देने के लिए रथ में सवार होकर बाहर विहार करने के लिए बाहर हुए। अंश लीला के दूसरे पक्ष पहले कहा गया है कि पद्मकल्प का मतलब ब्रह्मा जी के पहले 50वें साल का आखिरी दिन पद्मकल्प के अधीश्वर भगवान श्री नील माधव देवताओं द्वारा सेवित होते थे। नील माधव देवताओं द्वारा सेवित होते थे। काल क्रम से वे स्वर्ण बालू द्वारा आवृत हो पाताल चले गए। जाने पर वो स्वर्ण बालू का मतलब समुद्र के किनारे जो रेती है उसके अंदर वो नीचे पाताल में चले गए। जाने पर देवतागण उनके दर्शन न पाकर विरह में व्याकुल हो गए, रोदन करने लगे। कुछ तो संज्ञाहीन हो गए। भगवान के दर्शन में भक्त को ऐसा वेदना होती है। आपको होती है? भगवान का दर्शन नहीं हो तो एक गृहस्थी थे, रोज सुबह भगवान की मंगल आरती में जाते थे। नारद जी ने पूछा भगवान से कि आपका महान भक्त दुनिया में कौन है? बोला ये गृहस्थी है। बोला कि सारा दिन काम धंधा करते हैं, ये आपके महान भक्त कैसे? बोला रोज सुबह मंगल आरती दर्शन पे जाते हैं और दर्शन नहीं होगा तो ये जीवित नहीं रहेंगे। इसने इनका भगवान से प्रेम है, नहीं तो ग्रह की वेदना सह नहीं सके। नारद जी क्या किया, मंदिर के रास्ते में खड़े हो गए। वो पिताजी आ रहे थे, घर के मालिक। कहाँ जा रहे हैं? बोला मंगल आरती का दर्शन। बोला आरती तो हो गई। आरती हो गई, गिर पड़े नीचे, मूर्छित हो गए, प्राण निकल गए। कुछ थोड़ा आगे गए, उसकी पत्नी आ गई। कहाँ जा रही है भैया? मंगल आरती दर्शन करने। बोला आज तो आरती हो गई, पट बंद हो गया। गिर गई बेहोश हो गई। लड़का आ रहा था, पीछे गया, कहा कहाँ जा रहे हो? बोला भाग तो बहुत जा रहा हूँ, दर्शन करूँगा। बोला दर्शन तो बंद हो गए। वो मूर्छित हो गई। नारद ने कहा भगवान ने कहा था कि दर्शन नहीं होंगे तो जिएंगे नहीं। नारद को आश्चर्य लगा और फिर तीनों को उठाया, कहा देखो मंगल आरती शुरू नहीं हुई, आप चलिए। भगवान परीक्षा लेना चाह रहे थे, मुझे सिखाना चाह रहे थे कि दर्शन नहीं हो तो देवता भी दुखी हो जाते हैं, भगवान का दर्शन न हो तो भगवान का दर्शन करने की कितनी महिमा है, कितने बड़े दयालु है भगवान कि हमारे इस चरम चक्षु से दर्शन देने के लिए अर्च विग्रह के रूप में अवतार लिया। ये इस रूप में साक्षात भगवान अवतार लेकर आए हैं। कितनी बड़ी दया का भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। तो भगवान का दर्शन करने जाना ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत से भक्त आज भी वृंदावन में सुबह दोपहर शाम 3 बार कम से कम भगवान का दर्शन करने जाते हैं। भगवान का दर्शन कम से कम 3 बार करना चाहिए दिन में। और दर्शन करने के बाद अच्छी तरह से देखना चाहिए श्री विग्रह को कि भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हुए, क्या क्या धारण किया है आभूषण। ये चिंतन करके आंखें बंद करके देखना चाहिए कि जो हम मंदिर में देख के आए वो क्या अभी हमारे हृदय में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये रोज का अभ्यास करना चाहिए और इतना अभ्यास करना चाहिए कि कभी कभी हम मानो कि आप निगड़ी में नहीं है,
आपका राजा गोविंद देव राजे देव रोज आते हैं, दर्शन करते हैं, आप चले गए कहीं, तो सुबह उठ के पहला काम करें, आंखें बंद करके अपने ठाकुर का ध्यान करके देखो कि आपको वो विग्रह दिखाई दे रहा है कि नहीं। हर एक को अपना इष्ट होना चाहिए, सुबह उसका ध्यान करने का नियम लगाना चाहिए। मंदिर में है, शहर में है या नहीं है, लेकिन ध्यान रोज वो करना और उसके बाद अपने दिन को शुरू करना चाहिए। तो देवताओं को ध्यान नहीं हुआ तो बड़े दुखी हो गए। भगवान के दर्शन से भक्त को ऐसा वेदना होती है। श्वेत वाराह कल्प में ही, हम ये कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे, देखा है पंडित जी पढ़ते हैं घर में आके, तो इसको श्वेत वाराह कहते। इससे पहले पद्म कल्प था। कल्प किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। और कल्प का नाम इससे पहले था पद्म कल्प और अब है श्वेत वाराह कल्प। श्वेत वाराह कल्प में वही नील माधव लोक कल्याण के लिए जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन रूप धारण कर स्नान पूर्णिमा से लेकर 15 दिन तक शरणागत भक्तों को विप्रलंबा रस, विरह रस का आस्वादन कराते हैं और फिर मिलन का आनंद प्रदान करते हैं। तो ये 15 दिन भगवान का न दर्शन देने का मुख्य एक कारण क्या है? भक्तों के हृदय में विप्रलंबा भाव को और परिपुष्ट करना। कहते गोपियां के साथ भगवान जब रास कर रहे थे और रात से अदृश्य हो गए और फिर गोपियों ने जब गोपी गीत गाया तो भगवान श्री कृष्ण मिल गए। तब तो गोपियों ने पकड़ लिया भगवान को और बिठाया किसके ऊपर? आसन पर। भगवान जगन्नाथ जिस वेदी के ऊपर बैठते हैं उसको कहते हैं रतन वेदी। रतन वेदी वो सिंहासन जो है, पता नहीं सालग्राम है क्या है, उस जगह पे हर एक को उसके ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। वो स्थान ऐसा है, रतन सिंहासन। और जो गुंडीचा में सिंहासन है वो आद सिंहासन है, क्योंकि वहाँ प्रकट वहाँ हुई थी, वो स्थान उनका प्रकट स्थल है, वहाँ उनका प्रकट हुआ था और वहाँ जाते हैं 15 दिन के लिए। और ये जो सिंहासन रतन वेदी का सिंहासन है, इसको कहते हैं भैरवी चक्र, इसके नीचे भैरवी चक्र। और जब भगवान रथ यात्रा में नीलाचल जाते हैं तब यहाँ और कोई नहीं रहता, एक भैरव देव रहते हैं। वो भैरव के रहते हैं वहाँ उस रतन वेदी की रक्षा करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, स्वामी था, वो भगवान की रतन वेदी पे दर्शन करना चाहता था, पर भगवान यहाँ से कहीं जाते ही नहीं। और वहाँ गया तो भैरव दिखाई दिया और डर गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोला मैं रतन वेदी की यहाँ तब रक्षा करता हूँ जब जगन्नाथ यहाँ नहीं रहते। तो अब जगन्नाथ कहाँ है? बोला अब तो आज वेदी पे वहाँ है, वो लीला अपना गुंडीचा में सुंदराचल में बैठे और वहाँ जाके कि यहाँ है ही नहीं आए। तो भगवान का भी ऐसे होता ही नहीं है कि जहाँ स्थापन एक बार किया जाए उसको तो विग्रह कभी दूसरी जगह जा नहीं सकता, ये एक ही विग्रह है जो जाते हैं। तो स्वामी जी फिर उधर देखने जब गए तो कहा कि इस वेदी के ऊपर भगवान को देखना, जहाँ वो रथ यात्रा के समय 7 दिन तक जब रहते हैं गुंडीचा मंदिर में, तब उनका दर्शन करना, सब पाप नाश करने वाला, हृदय को शुद्ध करने वाला, वहाँ भगवान को बहुत निकट से देखने के लिए उस सिंहासन का दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े मंदिर में तो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होते थे। क्यों? एक आपको साधारण जवाब देते हैं, फिर हम विशेष उत्तर देंगे। भगवान की नजर अपने भक्त के ऊपर हमेशा रहती है। तो भगवान का गरुड़ पीछे बैठा है तो भगवान गरुड़ को देखते रहते हैं, ये मेरा काम है। तो जो गरुड़ के पास होगा वो भगवान को पहले दिखाई देगा। अब आपको यहाँ आपके मंदिर में प्रभुपाद जी पीछे बैठे हैं, जो वहाँ खड़ा होगा उसको भगवान पहले देखेंगे और जो आगे खड़ा होगा वो भगवान को पहले देखेगा। भगवान को पहले देखे वो अच्छा है या भगवान जिसको पहले देखे वो अच्छा है? हाँ,
एक बेचारा सूरदास था, आंखें नहीं थी, मंदिर में बहुत भीड़ थी और मंदिर में घुस रहा था। सबने कहा महाराज आप देखते नहीं हो, आंखें तो हो नहीं, भीड़ क्यों कर रहे हो? बोला मेरी आंखें नहीं है, भगवान की तो है, वो तो देखेगा मैं आया। तो भगवान हमको देखे तो भगवान देखेगा जो बड़ोबाज के वहां खड़े हुए, उसको पहले भगवान देखेगा। लेकिन रहस्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु के करुण स्तंभ के सीधे तरफ खड़े होने का इस तरह क्या रहस्य है? उस जगह से सिर्फ आपको जगन्नाथ दिखता है और कोई नहीं दिखता है। उस जगह खड़े होकर देखे वो तो सिर्फ जगन्नाथ दिखेंगे। अब राधा के भाव में बलराम जी को आप प्रेम से जगन्नाथ को देखो और बलराम साथ में खड़ा हो तो प्रेम के रस में बाधा आ जाएगी, वो तो रस आभास हो जाएगा। और न सुभद्रा देखे, थोड़ा सुभद्रा देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन बलराम जी को नहीं देखना चाहिए। उस जगह से सिर्फ जगन्नाथ दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। तो वो जगह जो है राधा रानी को, कृष्ण को एक आंख से देखने का, और दिखता भी जगन्नाथ जी पूरा वहां से उस कोने से दिखेगा। उस जगह खड़े हुए सिर्फ जगन्नाथ दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। तो महाप्रभु का वहां खड़े नहीं होने के जगन्नाथ का, और जगन्नाथ हमारे को जैसे दिखते हैं बड़ी आंख वाले, ऐसे नहीं दिखते चैतन्य महाप्रभु को। उनको त्रिभंग ललित रूप में स्वाम वेणु लिए हुए श्याम सुंदर के रूप में दिखते थे। ये चैतन्य महाप्रभु जब देखते थे उनको जगन्नाथ ऐसे दिखते थे। तो यहाँ लिखा है कि 15 दिन न दर्शन देके विरह को बढ़ाते हैं। तो गोपियों की बात कर रहा था। गोपियों ने अपनी चुनरियां जिससे आंसू पहुंचे थे, भगवान नहीं मिला था, नाक भी साफ किया होगा, उसी चुनरियों को रख के उसके ऊपर भगवान को कहा बैठ जाओ, यही आसन है। कहाँ रतर बेड़ी के ऊपर भगवान बैठता है, लेकिन उनके प्रेमियों की चुनरी के ऊपर बैठ गए। गोपियों ने उनको पकड़ के कहा सुनाओ कृष्ण। जो प्यार करे उससे प्यार करता है, ऐसे लोग दुनिया में हैं। जो प्रेम नहीं करे फिर भी उससे प्रेम करते, ऐसे भी दूसरे लोग हैं। और तीसरे ऐसे लोग हैं प्रेम करो लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं लगे। आप बताओ ये कौन होते हैं? गोपियों ने ये प्रश्न पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम करो, सामने वाला प्रेम करे, ये दुनिया वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आप उसके घर आओ, तुम्हारे घर आएगा। बोला ये तो ठीक है। बोला तुम प्रेम करो न करो लेकिन सामने वाला तो करेगा ही करेगा। बोला ये माता पिता होते हैं, बच्चे प्रेम करें न करें माता पिता कभी नहीं भूलते, ये तो होगा ही होगा। बोला तीसरा आप प्रेम करो सामने वाले को पता ही नहीं लगे। बोला या तो पागल होगा, उसको पता ही नहीं है मुझसे कोई प्रेम करे, या तो बड़ा समाधि में बैठा हुआ महात्मा होगा जिसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, और नहीं तो बड़ा कीर्तघन होगा, कोई बहुत अनग्रेटफुल होगा। गोपियां हंसने लगी आपस में, हंसती हंसती कहती है पागल तो कृष्ण है नहीं, और नहीं ये समाधि में है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा अनग्रेटफुल कीर्तघन है। अब भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के कहा गोपियां मुझे कीर्तघन मत करो, आपने जो मेरे लिए त्यागा है, मैं ब्रह्मा जी के दिन तक सेवा करूं तो इसका ऋण नहीं उतार सकता। असल में मैं आपके बीच से अदृश्य हुआ था आपके प्रेम को अंतरंग करने के लिए। विप्लम्बा भाव में प्रेम पक्का होता है, मिलने से प्रेम कच्चा होता है, आस्ते आस्ते फीका पड़ने लगता है, और जुदाई में प्रेम बढ़ता है। और मैं जानता हूं, भगवान ने कहा नहीं लेकिन भगवान के मैं जानता हूं 100 साल तक अब गोपियां मुझे साक्षात रूप में नहीं देगी, मैं द्वारका चला जाऊंगा, तो आपको मेरी अनुपस्थिति में मैं आपको हर जगह दिखाई देता रहूंगा, इसलिए मैंने आपके प्रेम को पक्का किया है। तो 15 दिन भगवान नहीं देखे हैं। यहाँ तो मेरे साथ एक हमारे को मिलने आया था, बोला आपके इस मंदिर में हम साल में 1-2 बार आते हैं। कब? तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत भीड़ होती है, एक दिन पहले आ जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं साल में 1 बार आते हैं मंदिर में। पूछे कहा हम भी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, साल कब मैंने तो कभी देखा नहीं, बोलो साल में आते हैं ना एक बार। तो बहुत से यहाँ तो 15 दिन नहीं देखे तो प्राण निकल जाते हैं। तो भगवान विप्रलंबा भाव को परिपुष्ट करने के लिए 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं जगन्नाथ, और फिर मिलन के लिए इतना मौका अच्छा देते हैं, कोई भी उनका दर्शन करे, जो मंदिर में नहीं भी जा सकते हैं उनको भी दर्शन देने का ये सौभाग्य प्राप्त होता है। एक
दासिया बोरिया नाम का भगवान का गांव का बहुत गरीब भक्त था। जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय दर्शन करने के लिए आ गए और भगवान का ये सुंदर मुख देखकर इतना आनंदित हुआ, नाचने लगा, कूदने लगा। वापस जब घर गया तो उसकी पत्नी ने मिट्टी की प्लेट, लाल रंग की होती है ना, मिट्टी लाल रंग की होती है, प्लेट मिट्टी की, उसके बीच में चावल रखे सफेद, उसके बीच में पालक की सब्जी ऊपर रखी। ये खाए नहीं और रोए, और रोए फिर हंसे फिर नाचे, खाए नहीं। अब उसने गांव सारे को इकट्ठा किया तो इसमें अरे तुम उदासियां खा क्यों नहीं रहे? उबाली गांव का था, खा क्यों नहीं रहे? बोला लाल प्लेट सफेद चावल ऊपर ये जो पालक है तो जगन्नाथ की आंख लग गई है, इसको कैसे खाऊं? भाई जगन्नाथ की आंख देखो, पीछे से लाल है, फिर सफेद है, फिर काला है क्या नहीं? अब उसको ऐसे लगा इसको कैसे खाऊं, ये तो भगवान की आंख है, इसको कैसे खाऊं? और ऐसा नाचे कूदे, खाए नहीं। शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया, फिर गांव वाले इकट्ठे होके कहा ये तो बड़ा, ये पूरे गांव का दास है, भगवान का इतना बड़ा भक्त है। अरे उसकी पत्नी को कहा तुम ऐसे करो, चावल एक प्लेट में रखो और सब्जी दूसरी प्लेट में रख के दो। जब ऐसे अलग रख के दिया तब खा लिया उसने, और नहीं तो उसको भगवान की आंख उस भोजन करते हुए दिख रही थी। इसको कहते हैं भगवान के भक्तों को भगवान जब वो जहां भी कोई चीज देखे आपको दूसरी चीज दिखेगी, लेकिन उसको भगवान देखेगा, क्योंकि उसको भगवान के अलावा कुछ देख रहा ही नहीं। 2019 में हम एक पानी के जहाज में कथा करने चले गए सिंगापुर से। तो उतरे तो का सिंगापुर घूमने चलते हैं, वहाँ एक जगह ले जाते हैं, वो नीचे शेर है, ऊपर मछली है, और नीचे शेर ऊपर मछली, और उसके मुंह से पानी गिरता है, और वो कहते हैं जो इसको देखता है उसको धन मिलता है, इसलिए उनका ये मान्यता है। वहाँ सबको दिखाने जाते हैं। वो हम उनके साथ गए, हमने सबने कहा ये हम क्या देखने आए? हमने कहा वो मत्स्य और नरसिंह अवतार साथ में मत्स्य अवतार और नरसिंह अवतार। तो अभी हमको दुनिया वाली चीज दिखाई नहीं देगी, उसको भक्त का भाव होता है ना कि वो भगवान की चीजें उसमें से भी दिखाई देने लगती है। वो बेचारे को रोटी में ही दिखाई दिया, अब तो उसको भगवान जगन्नाथ का इतना महान भक्त कहने लगा। काम क्या करता था? कपड़ा बनाता था, बेचता था, रोटी करता था। और किसी ब्राह्मण के घर में कपड़ा बेचने गया, उसके बहुत सुंदर नारियल ऊपर लगा हुआ था। बोला महाराज कपड़े के बदले में नारियल दे दो, पैसा काट लो। बोला बस सारे कपड़े का एक नारियल दूंगा। बोला दे दो, कोई बात नहीं। बोले तुम कल मैं जगन्नाथ जा रहे हो? बोला हाँ जगन्नाथ। बोला अंदर जब गरुड़ स्थल के पास आप अपनी पूजा पूरी करो तो ये नारियल हाथ में लेके कहना ये बाली गांव के दासिया ने दिया है, और भगवान अगर सीधा हाथ लंबा करके नारियल ले तो देना, नहीं तो वापस लाना। ये ब्राह्मण हंसने लगा कि मूर्ख है, कपड़ा भी मुफ्त का मिला, नारियल तो वैसे भी भगवान को चढ़ाने चला जाऊंगा, और भगवान थोड़ी नारियल लेगा मेरे से, नारियल वापस आऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, प्रसाद हो जाएगा। वो बड़ा खुश हो गया कि ये तो बेचारा कपड़ा भी मुफ्त में मिला, नारियल तो वैसे भी मैं ले जाऊंगा, भगवान को दिखा के ले आऊंगा, उसमें क्या। उधर गया अपनी पूजा करके, फिर याद आया उसे देखूं तो सही। उसने क्या करा, वो गरुड़ स्थल के पास हाथ में कहा ये नारियल भेजा है वो बालिकाम के दासिया बोरिया ने, भगवान आपके सीधे हाथ से, आप लेना है तो ले लो, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। तब तक भगवान का हाथ ऐसे लंबा निकला अंदर से और नारियल लेके गया। ये देखता रह गया, वाह इसका भक्त कहे भाव को भगवान, कितना बड़ा भावग्राही भगवान है। वहां दासी को कहा तुम्हारा नारियल तो भगवान ले गया। बड़ा आश्चर्य लगा। दासिया एक बार जाते हुए कहीं आम देखे तो बेचारे ने सारे आम, कोई 40-45 आम के पीस खोखे में लिए, टोकरी में लिए, सर के ऊपर उठा के मंदिर के दरवाजे में खड़ा। तो आते जाते पंडा कहे ला ला आम जाके भगवान को लगाए, ला आम भगवान को भोग लगाए। बोला नहीं। बोला फिर क्या करेगा? बिना भोग के खाएगा? नहीं खाएगा, कोई नहीं लेगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। बोला नहीं मैं यहीं से भोग लगाऊंगा।
यहीं से भोग लगाऊंगा, ये आम ऊपर उठा के और चक्कर की ओर देख के और चक्कर के ऊपर उसको जगन्नाथ देखे, बोला भगवान ये आम खा लो। आम हाथ से गुम, 1 2 3 4 45 आम गुम। पंडित जी बोला ऐसे बात कहाँ गए आम इसके? बोला भगवान जगन्नाथ ने खाए। बोला कैसे? बोला जाके देखो। अंदर जाके देखे तो जगन्नाथ जी वहाँ छिलके पड़े हैं, गुठलियाँ पड़ी हैं कि आम खा गए। ऐसे भक्तों का कैसे भाव होता है, जाग कितना बड़ा दयालु भगवान है, कितनी कृपा करता है अपने भक्तों के ऊपर। यहाँ लिखा है आगे, इसलिए भगवान भक्त के प्रति जगन्नाथ महाप्रभु की ये अयाचित करुणा है। अयाचित करुणा है का मतलब मांगा नहीं है भक्तों ने, लेकिन स्वयं भगवान ने उनके प्रेम को परिपुष्ट करने के लिए विप्रलंब भाव भी दिया और फिर मिलन का मौका भी दिया। विरह ताप के बिना मिलन सुख की पुष्टि संभव नहीं है। बिना विरह के मिलन में सुख नहीं मिलता है, इसलिए बिछड़ के मिलने में बहुत मिठास होती है। हम जहाँ रहते थे वहाँ एक बहुत बड़े कवि हुए, और साधु थे, बड़े संत थे। वो कहीं भगवान के ध्यान में बैठे थे नदी के किनारे, तो उसने देखे कुछ बकरियां प्यासी भागती भागती पानी के लिए तड़पती वहां पहुंची, लेकिन पानी पीने के बाद उसी पानी में खड़े होकर वो पेशाब करने लगी, उधर ही मल मूत्र त्यागने लगी। तो महात्मा ये देखिए बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला भगवान आपको ढूंढता रहूं लेकिन कभी मिलना मत मिलना। क्यों? बोला मिलने के बाद जैसे बकरियों को पानी पीने को मिल गया, उसके बाद उधर ही मलमूत्र कर रही है। तो जुदाई में भगवान का प्रेम ज्यादा होता है, मिलन से उतना प्रेम पक्का नहीं होता है। इसलिए गौरी वैष्णव में विप्रलंब भाव को बहुत बड़ा महत्व दिया हुआ है। तो जगन्नाथ का ये 15 दिन अनसवर विप्रलंब भाव की पुष्टि के लिए विशेष रूप से है। और फिर एकदम भगवान इतना अद्भुत दर्शन देते हैं कि 24 घंटे आपके सामने बाहर खड़े होते हैं रथ के ऊपर, कोई भी उसका दर्शन कर सकता है। आजकल थोड़ी शक्ति की, नहीं तो एक आदमी ऊपर चढ़ के भगवान को आलिंगन करता था। एक जमाने में तो अंदर जाके रतन वेदी के ऊपर आलिंगन कराया जाता था, लेकिन आजकल बहुत दूर से दर्शन होता है। अब मैं 15 दिन पहले था जगन्नाथपुरी में, कथा कर रहा था, दर्शन करने 2 बार गए। तो वो हमको तो ठीक है थोड़ा सीनियर वाले के लिए दूसरे रास्ते से बीच से ले गए, लेकिन बड़ी लंबी लाइन है और वो इतना दूर से दर्शन होता है जितना प्रभुपाद जी इतना दूर से दर्शन कराते हैं, और वहीं से बाहर से चले जाओ। और अंदर जाना है तो इतनी धक्का मुक्की है आजकल दर्शन का माहौल। पहले जो अंदर दर्शन था वैसे दर्शन आजकल मुश्किल हो गया। वो सारा वहाँ का वातावरण बहुत दूर से दर्शन वाला वातावरण है, लेकिन दूर से दर्शन में गरुड़ स्तंभ के पास अभी भी कोई भीड़ नहीं, वहाँ जाके खड़े हो दर्शन करो, कोई मना नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो रास्ता बताया वो सरल रास्ता है, भगवान का दर्शन बिना भीड़ के करना है तो गरुड़ स्तंभ के पास सब करे, वहाँ कोई नहीं रोकता है, बाकी धक्का देते चलो 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 चलो। और पूरी के पंडे ये तो बहुत बड़ा डंडा मारते रहते हैं, विशेष उनका कार्य है। और फिर लिखा है श्रीमद गौरंग महाप्रभु ने नीलाचल में 18 वर्ष रहकर जगन्नाथ के विरह और मिलन के जो दुख और सुख का अनुभव किया था वो श्री चैतन्य चैतन्यमृत में लिपिबद्ध हुआ है। स्नान यात्रा देखी प्रभु हैरा बड़ सुख, ईश्वरे अनवस्वरे पाइला बड़ा दुख। चैतन्य महाप्रभु एक दिन स्नान यात्रा देखी तो बहुत बड़ा सुख मिला, और दूसरे दिन भगवान, और जो अनसवर होता है तब सेवा कौन करता है? वो पंडित जी नहीं करते, तब दैत्यपति की सेवा होती है। तब दैत्यपति बहुत निकट जाकर भगवान का सब वो जो सेवा शरीर की रंग, और ब्राह्मण लोग सिर्फ औषधि बना के भगवान को भोग लगाने जाते हैं, बाकी भगवान की तैयारी क्योंकि पांडी विजय जो करते हैं बाहर लेके आते हैं भगवान को। ये 1 महीना दैत्यपति की सेवा है। ये दैत्यपति कौन है? ये विश्व वसु के वंश है।
ये इनका काम 1 महीना पूरा, ये रथ यात्रा का पूरा महीना ये सेवा पंडित सिर्फ भोग लगाने तक जाते हैं और उनका कोई काम नहीं। बाकी सारी भगवान की सेवा ये दैत्यपति करते हैं, और जो विद्यापति के वंशज है वो सब पंडित ही है। और जब नवकलेवर होता है भगवान का, एक नवकलेवर हमने आपको बताया था कब होता है, आषाढ़ का महीना अगर अधिक मास हो जाए पुरुषोत्तम, तो कभी 96 में नवकलेवर हुआ था, तब हम पहली बार दर्शन कर गए थे, जगन्नाथ का दर्शन करने गए थे। 96 में नवकलेवर हुआ था। उसके बाद एक और नवकलेवर हुआ है, 15 में हुआ, अब 15 में नवकलेवर हुआ है, और अब कब आषाढ़ आएगा तब होगा। तो नवकलेवर जब होता है तो एक ब्रह्म है, वो जगन्नाथ जी की नाभि के पास रखा जाता है, और जो पंडित रखने जाता है नवकलेवर में वो दूसरी रथ यात्रा तक जीवित नहीं होता, उसको मालूम है। और एक मैं कथा पढ़ रहा था कि कुछ विधर्मी लोग मंदिर से जगन्नाथ को पंडितों ने छुपाया था चिलकारा लेक के पास, लेकिन वहां से ले गए। तो एक ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चला गया। उन्होंने जाके उन दारू ब्रह्म को, लकड़ियाँ जो थी उनका कहीं खंडित करना चाहा, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि इसके अंदर ब्रह्म है। वो जो ब्राह्मण पीछे गया था, वो जब वो चले गए तो उनसे बिना ब्रह्म निकाल के वहां से अपने साथ वापस पुरी में लाया, और फिर जब नया दारू बनाया गया तो फिर उस ब्रह्म को वापस स्थापित। वो क्या चीज़ है, सालग्राम है या समथिंग है जो वो रखते हैं भगवान के, और तब कहते हैं कि अब भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए। तो एक विशेष चीज़ है ब्रह्म, वो बदल के दूसरे जब विग्रह बनता है तो उसमें रखते हैं। और चेतनागढ़ गोपी भाई ग्रह प्रभु व्याकुल हैया, गोपी भाव में भगवान व्याकुल हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अलाल नाथे गेला प्रभु सवारे छाड़िया, अपने सब साथियों को छोड़ के भगवान अलानाथ चले गए, और वहाँ अलानाथ का दर्शन 15 दिन करते हैं। और जिस दिन नवयौवन दर्शन होते हैं उस दिन वापस चैतन्य महाप्रभु आके भगवान का नवयौवन दर्शन करते हैं। ये कथा पूरी भगवान का अवतार प्रसंग, लीला अवतार श्री कृष्ण राम, श्री नरसिंह, श्री वामन, गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु और शिव, और पुरुष अवतार कारुण दक्षाई, दक्षाई, ये अलग अलग अवतार है भगवान के। परंतु ये जगन्नाथ जी कौन सा अवतार है, यत्र यत्र हरिचरित्रम सदेश श्रियसाम पदम भागवतम। तो ये भगवान का जो अवतार है विशेष रूप से जगन्नाथ जी का, ये अर्च विग्रह अवतार है, स्वयं वो अवतार है, दारू ब्रह्म के रूप में अवतार है। और इसका दर्शन विशेष रूप से नवयौवन का दर्शन, जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन, और इसके बाद वापसी में बहुत सारे और उत्सव होते हैं। उत्सवों की भी लंबी लिस्ट है। 12 महीने जगन्नाथपुरी में रह के बहुत सारे ऐसे महात्मा पूरा 12 महीने जगन्नाथपुरी में रहना चाहते हैं और सारे भगवान के उत्सवों को एक बार देखना चाहते हैं। वो पूरे वर्ष में जितने उत्सव होते हैं, तो साधु लोगों को क्या है, वो कहीं भी रह जाए, उनको तो रहना है, प्रसाद भगवान का मिल जाएगा और घूमते रहेंगे। तो जगन्नाथपुरी में प्राय वैष्णव हो या वैष्णव, वृंदावन और जगन्नाथपुरी और नवद्वीप, ये 3 स्थान उनके रहने के विशेष रूप से। अन्य स्थानों पर ज़्यादातर रहते नहीं हैं, इन 3 स्थानों के ऊपर रहते हैं। सो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो आज हमारे यहाँ होगी, इसके लिए एक कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से तो चले गए मथुरा, मथुरा से चले गए द्वारका, लेकिन द्वारका में एक बार सूर्य ग्रहण जब हुआ तो भगवान अपनी रानियों के साथ, सारे यदुवंशियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए।
कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जब आए तो बहुत से और भी राजा महाराजा आए, और उस समय नंद बाबा बैलगाड़ियों में सारे ग्वाल बाल गोप गोपियों को लेकर कुरुक्षेत्र में आए। और ये श्री कृष्ण से मिलन नंद बाबा का और यशोदा का हुआ। और कृष्ण बलराम नंद और यशोदा से जब मिलने आए, पता लगा कि बाबा वृंदावन से आए हैं, तो जब उनकी गोद में बैठे तो कृष्ण तो कोई 90 साल से बड़ी उम्र के रहे होंगे उस समय, लेकिन माँ यशोदा के आंखों में आंसू और स्तन में दूध आ गया। नंद बाबा सत्संग के आंसू से अभिषेक किया, और उसके बाद गोपियां जब श्री कृष्ण से मिलने आई, और विशेष रूप से राधा रानी और ललिता सखी आदि, तो कहा कि ये रथ में चढ़ के आया है। वृंदावन के अंदर तो चप्पल भी कभी नहीं पहने, और यहाँ तो द्वारकाधीश के वेश में है। कृष्ण अब आपको हम यहाँ से वृंदावन ले जाएंगे, और रथ को गोपियां खींचने लगी कि इस रथ को अब वापस द्वारका नहीं जाने देंगे, इस रथ को अब वृंदावन ले चलेंगे। और जब वो खींचने लगी रथ को, तो ये है वास्तव में रथ यात्रा का भाव, कि भगवान के रथ को जो खींचता है वो गोपियों की तरह श्री कृष्ण को वृंदावन ले जाना चाहता है। तो वृंदावन हमारा हृदय है, जिसमें हम भगवान को खींचे रथ, तो ये भाव करें कि भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। और रथ खींचने वाला, अब भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, हम उनको क्या खींचेंगे, फिर भी वो कृपा करके हमको सेवा का ये अवसर देते हैं। और वहाँ राधा रानी ने एक भाव प्रकट किया था, कहा श्री कृष्ण आप भी वही मैं भी वो। पहले जमुना के तट पे मिलते थे, बंसी बट पे मिलते थे, उस मिलन में जो आनंद था वो आज कुरुक्षेत्र के मिलन में नहीं है। आप वही कृष्ण हो, मैं वही राधा हूं, लेकिन अब दोबारा जब मिल रहे हैं तो वो आनंद नहीं है। और ये चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के सामने गा रहे थे, और गा ऐसे रहे थे जैसे कोई लड़का अपनी प्रेमिका के लिए गाए। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने ये गाया, आप भी वही मैं भी वही, पहले मिलते थे तो बड़ा सुख मिलता था, और आज मिलन में वो आनंद नहीं। दूसरे दिन हरिदास ठाकुर के कुटिया में चैतन्य महाप्रभु गए, तो वहाँ वो घास के बीच में एक पन्ना पड़ा था, और पन्ने के ऊपर एक लिखा हुआ था, और लिखा ये हुआ था, ये राधा रानी का उद्गार है कुरुक्षेत्र में, कि कृष्ण आप भी वही मैं भी वही, जमुना के तट पे मिलते थे वो सुख आज कुरुक्षेत्र में मिलने का नहीं है। ये देख कर महाप्रभु बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मेरे दिल के भाव को कौन जान सकता, किसने जाना। तो रामानंद ने कहा जिसने इसके ऊपर आपने कृपा की होगी वही जान सकता है। तब तक हम तो गोस्वामी वहां गए हुए थे, वो स्नान करके वापस आए, तो महाप्रभु ने पूछा कि ये थोड़ा सा एम्ब्रेसमेंट होने लगी कि महाप्रभु कैसे पता लग गया मैंने लिखा है। रामानंद राय ने पूछा क्या लिखा है आपने, बताइए। महाप्रभु ने जो कल कविता कही थी इसका भाव ये है, राधा रानी को जितना कृष्ण से मिलके भी सुख नहीं मिला था वो कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र में ये भाव जो राधा रानी का था, और चैतन्य महाप्रभु ने ये राधा रानी के भाव को जो गाया है और उस भाव को समझा है श्री रूप गोस्वामी ने। इसलिए रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं, श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। कैसे रूप गोस्वामी क्यों समझ गए राधा रानी के भाव को। रूप गोस्वामी राधा रानी की बहुत प्रिय सखी ललिता के सेवा करने वाली रूप मंजरी, और हम सब अपने आप को रूप अनोगा कहलाते हैं। और रूप अनोगा इस राधा रथ यात्रा के भाव में चैतन्य महाप्रभु के भाव को जानते थे। और ये रथ यात्रा का
एक भाग कुरुक्षेत्र से रथ के रूप में आया है, परंतु वहाँ भी रथ यात्रा अनादिकाल से ये चली आ रही है जगन्नाथपुरी में। बीच में कई साल बंद थी, और एक बार बंद हो जाए तो 12 साल तक नहीं होती। इसलिए गुरु कोरोना काल में उनको कहा रथ यात्रा बंद करो, बोला एक बार बंद की तो फिर हमको 12 साल कम से कम रथ यात्रा बंद हो जाएगी, इसलिए कोई और नहीं हो, सिर्फ दैत्यपति पर उस रथ को ले जाएंगे, पब्लिक को आने की आवश्यकता नहीं है। भले मना कर दो, लेकिन रथ यात्रा बंद नहीं कोरोना काल में थी। मंदिर बंद था, लोगों का आना जाना बंद था, लेकिन एक बार उनके कुछ पूजा की मर्यादा वहाँ की जो है, ये स्थापना तो शंकराचार्य ने मठ वहाँ किया है, गोवर्धन मठ वहाँ है शंकराचार्य का, और पूजा की पद्धति जो है वो तांत्रिक है। जगन्नाथ जी की पूजा की पद्धति है तांत्रिक, जबकि वैष्णव जो पूजा की पद्धति है वो थोड़ी उससे अलग है। और विमला देवी के प्रसाद पहले जाता है, जगन्नाथ का प्रसाद बनेगा, विमला प्रसाद लगने के बाद विमला देवी के पास जाएगा। सो रामानुज आचार्य आए जगन्नाथ जी, और रामानुज आचार्य उस वक्त पूरे भारत में बहुत बड़े विद्वान थे, और जगह जगह राजाओं के वहाँ जाके शास्त्र अर्थ करके और शंकराचार्य का जो मत था अद्वैत, उसका खंडन करके विशेष अद्वैत मत को स्थापना कर रहे थे। और जब जगन्नाथपुरी में आए तो जगन्नाथपुरी के महाराज को अपने उन्होंने उद्बोधन से इतना प्रभावित किया कि जगन्नाथ के राजा जगन्नाथपुरी के ने कहा, उड़ीसा के राजा ने, अरे पंडितों सब कल रामानुज आचार्य से पूजा की पद्धति सीख लेना, ये पूजा की पद्धति जो आपकी है तांत्रिक, इसको बदल के और नई पूजा की पद्धति रामानुज आचार्य से सीख लेना। सारी पंडित हम नए से कैसे पूजा सीखेंगे, हम जो परंपरा से करते आ रहे हैं वो करते हैं। कैसे करते हैं पूजा, वहीं अंदर से प्रसाद ले आते हैं, बाहर बैठ के वहीं पंडित खाते हैं, वहीं हाथ धोते हैं। उनका जो काम है वो कैसे करते हैं हम तो समझ नहीं पाते कुछ कैसे करते हैं। लेकिन रामानुज आचार्य रात को सोए, और जैसे रात को सोए रामानुज आचार्य, जगन्नाथ जी ने ऐसा काम किया कि वहाँ से उठा के उसको और जाके दक्षिण भारत में ओडिशा की सीमा से बाहर से वहाँ आँख खोले तो वहाँ उठे तो ये तो दूसरी जगह है। बोला अब ठीक है वापस वहाँ नहीं जाएंगे, भगवान की इच्छा नहीं थी। तो वो पूजा पद्धति अभी भी वैसे ही चल रही है जैसे प्राचीन काल से चलती है। एक बार लक्ष्मी जी को बहुत बड़ा नारद जी ने प्रार्थना किया कि देवी भगवान को भोग लगाते हैं प्रसाद, कुछ महाप्रसाद तो राम को देना चाहिए। बोला महाराज ने मना किया है, भगवान ने मना किया है, किसी को महाप्रसाद नहीं मिलेगा। नारद ने कहा मैं तो सेवक हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, आप नहीं देंगे तो मैं किसके पास जाऊँगा। बहुत विनय किया तो लक्ष्मी देवी ने थोड़ा सा महाप्रसाद जो भगवान ने खाया था वो नारद को दिया। नारद ने वो प्रसाद खाया, नाचने लगा, इतना नाच के कीर्तन लगे करने लगा कि शंकर जी ने कहा क्या हो गया है नारद, प्रसाद नहीं क्या हुआ, इतना बड़ा आनंद में कीर्तन कर रहे। बोला जब भगवान का प्रसाद मिल गया। कैसे मिल गया? बोला लक्ष्मी देवी ने थोड़ा दिया। लेकिन तुम अकेले खाते हो, हमको नहीं दिया। बोला अब तो मेरे पास है नहीं, थोड़ा सा उंगली पे लगा हुआ होगा तो देखो। वो उंगली को ऐसे शंकर जी ने चाटा और शंकर जी नाचने लगे, और नाच के ऐसे लगे कि जैसे तांडव नृत्य हो रहा है। अरे पूरी धरती हिलने लगी। पार्वती ने कहा पतिदेव वो क्या गया है, अभी तो प्रलय का समय नहीं है, ये नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया? बोला भगवान का प्रसाद मिल गया। भगवान का प्रसाद मिल गया, बिना पत्नी को लेके खाया है, आपको ध्यान नहीं आया मेरा? हाँ ऐसे कभी करते हैं क्या? पत्नी को खिलाए बिना? बोला कहाँ, नारद जी की उंगली से थोड़ा चाटा है। बोला नहीं प्रसाद मिलाए तो मैं बैठ जाती हूँ बिना प्रसाद के, आपको कुछ नहीं करूँगी। भगवान जगन्नाथ ने कहा अब आपके लिए हमारा प्रसाद जगन्नाथपुरी में आदमी तो आदमी, गधे कुत्ते को भी प्रसाद सुलभ हो जाएगा। ये माता जी की कृपा से ये प्रसाद हमारे लिए सुलभ हो गया, जो पहले मिलना मुश्किल होता। ये महाप्रसाद की बहुत बड़ी महिमा, ये धरती के ऊपर महाप्रसाद आया जो पहले नारद और शंकर जी को मिलना मुश्किल था। लेकिन आज ये प्रसाद जगन्नाथ जी का सबको बहुत सरलता से उपलब्ध है। तो ये महाप्रसाद के
और भी बहुत से रहस्य हैं महाप्रसाद के। वो जब विद्यापति वहाँ गया था तो उधर एक छोटा सा कुंड है, उसका नाम है, कौन सा कुंड? रोहिणी कुंड। अचानक उसने देखा कि एक कौवा उसमें गिरा और गिरते ही वो चतुर्भुज रूप में वहां से निकला। रोहिणी कुंड अभी भी जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास में लेफ्ट साइड में रोहिणी कुंड है, और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो विमला देवी का मंदिर, और उसके पीछे अक्षयवट वट है। ये अक्षयवट वो है कि जब महाप्रलय होती है तो भी जगन्नाथ का मंदिर ऐसे का ऐसे रहता है। ब्रह्मा जी के प्रलय के समय, रात होने के समय इस मंदिर में कोई क्षति नहीं होती है। मार्कंडेय को उसी वट वृक्ष के नीचे जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण के बाल रूप में अपना अंगूठा चूसते हुए दिखा था। वटस्य पत्रस्य कूटे श्यानम बालम मुकंदम मनसा सुमरामी। ये जगन्नाथपुरी वो क्षेत्र है जो प्रलय में भी नाश नहीं होता है। उस समय भी वो वट वृक्ष, उसके नीचे ये भगवान की बेटी ऐसे का ऐसे रहता है। एक और जो अब चल रहा है प्रथा, आप में से किसी ने देखा है जगन्नाथपुरी में? हमने पहली बार देखा, बड़ा आश्चर्य लगा। शाम के समय मंदिर के राइट साइड में एक स्थान है, वहाँ ध्वजा भगवान को चढ़ाने का कार्य होता है। और कितनी लंबी ध्वजा आपको चढ़ानी है, कहेंगे 2 हाथ, 3 हाथ, 10 हाथ, 15 हाथ, और जितने ध्वजा चढ़ाने वाले उधर हैं, उसके बाद कोई एक खास पंडू का समाज है जो कैसे ऊपर चढ़ जाता है, जिस कोई देखेगा तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। और उस समय आजकल तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की जगह नहीं होती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, और फिर वो इतनी सारी ध्वजाएं लेकर, कभी कभी ज़्यादा होती है तो एक के बजाय 2, वो कमर में ध्वजाएं बांधेंगे और फिर कैसे ऊपर चढ़ते हैं, और आखिर में वो जो एक चेन है उसको पकड़ के ऊपर जाते हैं। नीचे से देख के बड़ा आश्चर्य लगता है। और ऊपर जब पहुंचते हैं तो बड़ा प्लेटफार्म है, उसके ऊपर वो झंडे के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो सब पुराने झंडे उतारते हैं और फिर नए लगाते हैं। असल में लगता है कितना आश्चर्यजनक ये कार्य है। ये ध्वजा यहाँ इतनी बदलती है, इस ध्वजा का इतना बड़ा देखने का महत्व है। लेकिन द्वारका में जो ध्वजा है, कोई चढ़ाने वाला होता है, भोजन कराता है, मैं समझता हूँ 4-5 लाख रुपये उसकी सेवा होती है सिर्फ ध्वजा बदलने की। और वहाँ भी अंदर से कैसे चढ़ के आते हैं, और ये ध्वजा लेके आते हैं लोग वहाँ से, जब चढ़ाते हैं फिर वो पंडित जी ध्वजा का टुकड़ा टुकड़ा देता है सबको, प्रसाद के रूप में लोग लाते हैं ध्वजा भगवान की। तो अपने में से किसी ने देखा है ध्वजा ऊपर चढ़ाने में? हाँ, 2-4-5 लोगों ने देखा है। उधर जाके ये तो एक देखना चाहिए ध्वजा को ऊपर कैसे चढ़, कितना मंदिर ऊपर है और कैसा बना हुआ है, बिना किसी सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ के जाते हैं। ये आश्चर्यजनक एक वहाँ दर्शन करने जैसा कार्य है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आपने भाव के, गोपी भाव के बारे में विवरण भाव बता दिया। थोड़ा सा जिज्ञासा जागृत हो गई कि मैं कभी हरदास ठाकुर के वहाँ समाधि के स्थल पे गया था, तो वहाँ पे बोर्ड है, वहाँ पे लिखा था अधिरूढ़ भाव। अधिरूढ़ भाव, अधिरूढ़ भाव, अतिरूढ़ भाव, वो राजा रानी का भाव है। तो विवरण में उसमें क्या थोड़ा सा अति आरूढ़ भाव, ये महाभाव स्वरूप राधा। रूढ़, अति आरूढ़, ये असल में प्रेम के ऊपर के 8 स्तर हैं। हम भक्ति रसामृत सिंधु में पहले 8 स्तर सुनते हैं। आदव, श्रद्धा, अत साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। इसके बाद दूसरा पुस्तक श्री रूप गोस्वामी की है, उज्ज्वल नीलमणि। उसमें स्नेह, प्रेम, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, अति आरूढ़ भाव, महाभाव स्वरूप, वो सिर्फ राजा रानी, उस भाव की प्राप्ति केवल राजा रानी को होती है। वहाँ गोपियाँ भी उस भाव तक नहीं जाती। वो क्लाइमेक्स है अति आरूढ़ महामदनाख्या भाव कहते हैं उसको।
वो सिर्फ राधा रानी का भाव है। और इस भाव में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में उस भाव में जब होते थे तो वो नीले रंग का समुद्र उनको लगता था जमुना है, और जो चट्टक पर्वत है उनको लगता था गोवर्धन है। और मैं आपको सेवा वाला ठाकुरों को आपको नाम बता रहा था। कौन से बताए थे सेवा के ठाकुर का नाम? राधा रमन, गोपाल भट्ट गोस्वा के राधा रमन। ये जो ठाकुर जी टोटा गोपीनाथ में वो चट्टक पर्वत के नीचे हैं, वो गदाधर दास पूजा करने वाले जब वृद्ध हो गए तो भगवान नीचे झुक के बैठ गए ताकि वो पूजा कर सके। आज भी वो भगवान झुके हुए हैं, तो इसको कहते हैं ये सेवित भगवान है। और ये वो भगवान है जिसमें चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में अंत में समा गए। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे जगन्नाथपुरी में समुद्र को जमुना समझ के उसमें कूद पड़े और रात को चले गए। कहाँ से चले गए? दरवाजा बंद था, फिर भी चले गए। और एक मछियारा ने जाल डाला, उस मछलिया के जाल में आ गए। जाल में आगे उसने समझा आज तो मेरा भाग्य, बड़ी मच्छी आई है। लेकिन जब अंदर देखा तो ये तो बहुत एक स्वर्ण रंग का बहुत सुंदर, और उसने हाथ लगाया कि है क्या? हाथ लगाया तो वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाचने लगा। सब गाँव वाले परेशान हो गए कि ये मछियारे को क्या हो गया? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उसकी पत्नी आई, क्या सुबह से गए हुए हो, अभी तक आए नहीं हो, क्या कर रहे हो? उसको हाथ लगा तो पत्नी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब दोनों हरि बोल कर रहे हैं। और तब तो तीसरे ने अरे चुप करो, तब वो हरि बोल, पूरा मछियारों का गाँव हरि बोल करने लगा। वो जो ढूंढते ढूंढते निकले वहां से कि महाप्रभु कहाँ गए, बोला हरि बोल आवाज सुन रहा है, यही कहीं हो गए। वो जगह जहाँ हरि बोल है सब पागल की तरह हरि बोल कर रहे। क्या हुआ तो कहा कि पता नहीं, कोई जाल के अंदर ऐसा मच्छ आया है जिसको हाथ लगाया, ये सब पागल हो गए। वो कहा जाल कहाँ है? वो जाल कहाँ है? तो देखे चैतन्य महाप्रभु जाल में पड़े हैं। तो भक्तों ने जब कीर्तन किया, वो भगवान सचे हाथ लगा, पूरे का पूरा हरि बोल करने लगी। अति आरूढ़ भाव राधा रानी का है, गोपी भाव से भी ऊपर का भाव है। और इस भाव में कृष्ण राधा रानी के बस में हो जाता है। और ये एक पद्मा नाम की एक लड़की गीत गोविंद गा रही थी, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। तो जयदेव गोस्वामी जब गीत गोविंद लिख रहा थे तो एक जगह उनको लिखना ये था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को स्पर्श करके क्षमा याचना मांग रहे हैं, लेकिन कलम चली नहीं कि कैसे देखो, भगवान है, राधा रानी के चरणों को कैसे छुएंगे? वो बेचारा चला गया स्नान करने के लिए। तो जयदेव के वेश में भगवान आए स्वयं जगन्नाथ, और कहते हैं अपनी पत्नी को कि वो मेरा देखने वाला पंख दो, और अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद असली जगह आ गए वापस जयदेव जी। उसने कहा मेरे को लेखनी दीजिए। बोला अभी तो आप लेके गए थे। मैं कब लेके गया? बोला अभी अब अंदर गए थे। दोनों अंदर जाके देखे तो वहां जो नहीं लिखा था वो दूसरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि कृष्ण राधा रानी के चरणों को पकड़ के क्षमा याचना मांग रहे। तो भगवान ने अपने हाथ से वो पूरा किया है पद। तो वो गीत गोविंद गा रही थी लड़की। जगन्नाथ भगवान से मंदिर में बैठा नहीं गया, वो भागते भागते वो बैंगन चुन रही थी अपने बगीचे में। जगन्नाथ जी उसके पीछे चल रहे थे। जब पीछे चल रहे हैं उसके तो पता नहीं लगा उनके कपड़े कहीं पेड़ों में अटक गए, कपड़े टूट गए, और ऊपर जो गोतरी थी वो वही रह गई। और वो उसके गीत सुनने में इतने मस्त थे। और सुबह जब पंडू ने दरवाजा खोला तो भगवान के कपड़े सब कटे हुए हैं, पैरों में अटके हुए लग रहे, ऊपर का ओतरी है ही नहीं। बड़ा आश्चर्य लगा। उस वक्त जाके महाराज को बोला, महाराज ये पता नहीं क्या हो गया, आप बताइए क्या हो गया। और तो महाराज ने आके अनशन करके मंदिर में बैठ गए कि भगवान जगन्नाथ कहीं हमसे अपराध हो गया है आपका, तो अब आप बताइए क्या गलती हो गई है आपका, ये ओतरी कहाँ चली गई, आपके कपड़ों में कांटे कैसे लग गए।
रात को भगवान कहते हैं जगन्नाथ, वो बच्ची जो गांव में रहती है उसका गीत गोविंद सुन के मैं इतना आकर्षित हुआ, मैं चला गया उधर, और इसलिए वहाँ चलते हुए बगीचे में मेरे को कांटे लगे, उतरी वहाँ रह गई है। अब आप एक काम करो, उस बच्ची को कहो कि रोज मुझे शाम को गीत गोविंद गाए, तब मैं सोऊंगा, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा। तो महाराज, और उसको यहाँ रहने की व्यवस्था कर दो। महाराज लेके मंत्रियों को चले गए उस गाँव में, उस पद्मा के घर पे, और तब देखा कि भगवान का दुपट्टा वहीं बगीचे में लटका हुआ है। कहा बेटी तुम्हारा गीत गोविंद भगवान को सुनने का बहुत इच्छा है, अब तुम अगर पुरी में रहना चाहो तो आपके रहने की व्यवस्था और आपकी सारा देखभाल करने का खर्चा राजा उठाएगा, और आप वहाँ रात को सोने से पहले भगवान को गीत गोविंद गा के सुनाया। वो पद्मावती तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा जीवन सफल हो गया, भगवान की सेवा मिल गई, और वो आके पुरी में रही, और रोज भगवान को शाम को गीत गोविंद सुनाने का नियम महाराज ने शुरू किया है। वो अभी तक चल रहा है। अभी संभव तो उतना कोई प्रेम से गा सकता है कि नहीं, लेकिन उनका नाम देवदासी हो गया कि भगवान की सेविका हो गई। सो ये गीत गोविंद में इस तरह अति आरूढ़ भाव का वर्णन है, वो राजा रानी का भाव है। और चैतन्य महाप्रभु उस भाव में रहते थे। जब जगन्नाथ पुरी में रहे तो गंभीरा में उस भाव में सदा रहे। बहुत सी कथाएं बहुत लंबी लिखी हुई हैं, अब जो प्रसंग हो तो उसके साथ कोई कथा आ सकती है। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। हेलो कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं आपके जो चारों जो लेक्चर थे वो सब मैंने सुने और बहुत ही अच्छा लगा। जो कल आप बोल रहे थे कि कॉन्वेक्स लेंस, जैसे भगवान और हमारे बीच में जो आप कॉन्वेक्स लेंस बन के हैं, तो भगवानों में अभी जगन्नाथ जी का जो भाव है, उनकी जो लीला है वो बहुत पास लग रही है अभी। प्रभु जी, कल परसों मैंने प्रभुपाद जी का एक कोट पढ़ा था कि इफ़ यू आर अट्रैक्टेड टू वर्शिपिंग दिस फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, देन यू विल गो टू कृष्ण धाम। तो क्या मैं दोबारा बोलिए? प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं, अंग्रेजी में क्या लिखा है? एज इट इज, इफ यू आर अट्रैक्टेड टू वर्शिपिंग दिस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ, देन यू विल गो टू द कृष्ण धाम। ऐसा प्रभुपाद जी का है, लॉर्ड जगन्नाथ इज कृष्णा। तो मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे भक्तों के घर पे जगन्नाथ जी के विग्रह है, तो विग्रह की किस भाव से हमें पूजा करनी चाहिए कि वो हमें पास लगे या हमारा उनके प्रति अट्रैक्शन निर्माण हो सके? प्रभुपाद ने लिखा है जगन्नाथ की पूजा करने वाला कृष्ण लोक में जाएगा। इससे कि कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। और हमारे को घर में भगवान जगन्नाथ की जब पूजा करनी चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के भाव को समझ के करनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रति कितना स्नेह रखते थे। उसका रोज प्रसाद लेके स्वयं पाते थे, और वही प्रसाद हरिदास ठाकुर को रोज जाके देते थे, और रथ यात्रा के समय कीर्तन करते थे। तो हमारे को चैतन्य महाप्रभु ने जैसे जगन्नाथ की जो पूजा की पद्धति हमको समझाई है या सेवा है, उसके माध्यम से करनी चाहिए। और जगन्नाथ की सेवा सबसे आसान है, रोज का अभिषेक कराना नहीं है। जैसे हमारे को दूसरे ठाकुर जी का कराना है, वो अभिषेक उसका है नहीं। उसका अभिषेक कभी कराना है तो आईना सामने रखते हैं, और आईने में भगवान दिखता है, और आईने के ऊपर पानी डालते हैं तो जगन्नाथ जी का अभिषेक हो जाता है। और जगन्नाथ जी का अभिषेक वैसे पूरा नहीं होता है, वो आईने में कर लेते हैं और सिर्फ वस्त्र थोड़े बदल देते हैं तो बहुत है। जगन्नाथ जी उसमें प्रसन्न है, पर तुम प्रसाद जगन्नाथ जी भरपेट खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं उसको आप खाओ प्लेट भर के और उसको 2 मिश्री के टुकड़े रख दो, ऐसे नहीं। प्रसाद उसको फुल चाहिए जगन्नाथ जी को प्रसाद। और जगन्नाथ में सिर्फ चावल का प्रसाद विशेष रूप से चलता है। ये हलवा पूरी बहुत कम खाते हैं जगन्नाथ जी, उनको चाहिए चावल के बने हुए सब मिष्ठान, और रबड़ी खीर हो तो बहुत गाढ़ा खीर और खाते हैं, लेकिन है बहुत बड़ा प्रसाद का बहुत पसंद है जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी का प्रसाद जितना बांटोगे उतना जगन्नाथ प्रसन्न ज़्यादा होगा। भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद रखो और बांटो। जगन्नाथ जी का बहुत प्रेम से सेवा करो।
पतित पावन है और जगन्नाथ की सेवा करने वाले सभी सुखी भक्त भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे, उसके प्रेम को प्राप्त करेंगे। पर अनुगामी होकर करना चाहिए, तभी कृष्ण लोक में एक तो कृष्ण लोक है जहाँ है कृष्ण की पूजा, लेकिन गोपी गोप नहीं मिलेंगे, वो ऐसे सामान्य है। लेकिन जो रागनों का मार्ग से पूजा करनी है वो महाप्रभु ने जैसे कहा है वो मार्ग हमको अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए शिक्षा पूरी प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन सामान्य रूप से भक्तों के घरों में जगन्नाथ गुरुजनों ने अगर दिया है, पूजा कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होना संभव क्या फल पढ़ने का होती है तो होगी। कृष्ण और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं। कल यही कहा है, जो ही गौरा सोई कृष्ण सोई जगन्नाथ, दो तीनों में कोई अंतर नहीं। और राम भी वही, वो एक पंडित जी रहते थे सिंह द्वार के सामने, एक छाते के नीचे रहते थे और कुछ रघु नाम था। वो भगवान का अंदर दर्शन किया तो उसको सीताराम लक्ष्मण के रूप में दर्शन दे दिया। तो वो बड़ा प्रेम से वही रहता था। वो एक दिन उसने माला बनाई अपने हाथ से, लेकिन माला के अंदर धागा जो डाला वो केले के छिलके का डाल दिया। और एक भगवान का श्रृंगार ऐसे बनाया, कुछ अलग प्रकार का श्रृंगार बनाया। पंडित को कहा भगवान को फूल माला, बोला ये भगवान को नहीं बनाएगी, परंपरागत नहीं है, इसके अंदर तो आपने केले का धागा डाला। पंडित जी अंदर गया, पूजा करके भगवान को अंतिम जो बड़ा श्रृंगार करते हैं रात को सोने से पहले, माला जो फूल डाले नीचे गिरे, जो फूल डाले नीचे गिरे, एक फूल नहीं टिके जगन्नाथ जी के ऊपर। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई अपराध हो गया होगा। बट बड़ा पंडित महापंडित सो गया उधर कि यहीं बैठे जब तक भगवान बताए। भगवान ने कहा तुम सो मत, जागते ही रहो, वो बाहर मेरा भक्त बैठा है, सुंदर माला जो बनाई है उसने, और तुम लाए नहीं है मुझे पूजा के लिए। तुमने देखा सिर्फ धागे को, तुमने उसके भाव को नहीं देखा, कितने प्रेम से उसने वो माला बनाई थी और मेरा श्रृंगार वो ला के मुझे पहनाओगे तब मैं आराम करूंगा। वो भक्त खाया नहीं सोया नहीं तो मैं कैसे सोऊंगा? वो मेरा इतना भक्त में। बेचारे पंडित सारे दौड़ते गए, वो छाते के नीचे बैठे हुए रघु को, भाई रघु तुम्हारा ये माला दीजिए और तुम्हारा ये श्रृंगार दीजिए सोल वाला, ये भगवान आज उसको पालना चाहते हैं। और कहते हैं उस रघु का अभी भी उस जगन्नाथ मंदिर के राइट साइड में वो मठ है, सीताराम लक्ष्मण का मंदिर आज भी उधर है। और हम दो बार रथ यात्रा में गए, उसी मंदिर की छत के ऊपर खड़े होकर दर्शन करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी वहीं आते हैं, उस मंदिर के कोने के ऊपर आते हैं। वो मठ अभी भी उधर उसके नाम से बना हुआ है। अब एक कथा मेरे को पुरानी याद आ रही, दूसरी रामानुज आचार्य का, मध्व आचार्य के एक शिष्य नरहरि, वो कुछ समय आकर जगन्नाथपुरी के महाराज के सभा में सभासद है। असल में मध्व आचार्य ने कहा कि सीताराम लक्ष्मण की असला विग्रह, आदि विग्रह जो इक्ष्वाकु वंश से चला आ रहा था, और वो विग्रह आगे चल के जगन्नाथपुरी के ओडिशा के राजा के कुल में पूजित हुआ, और वह है जगन्नाथपुरी। उस विग्रह को कैसे प्राप्त किया जाए? तो नरहरि तीर्थ जब यहाँ रह रहे थे तो महाराज के शरीर छूटने के बाद हाथी को माला दिया कि छोटा दूसरा बच्चा है, छोटा है महाराज का राज करने के लिए, ये हाथी जिसके गले में माला डाले उसको राजा बनाए। तो हाथी ने जाके नरहरि के गले में माला डाली, तो नरहरि को कहो आप राज कीजिए। उसने तो उस वक्त राज किया, और जो पूजा की पद्धति जगन्नाथ की शुरू की और मर्यादाएं जो स्थापित की वो अभी तक चल रही है। लेकिन जैसे राजा का बेटा बड़ा हुआ और राज करने के योग्य हुआ, नरहरि ने कहा आप राज आप लीजिए, हम तो साधु हैं, हम सेवा कर रहे थे, हमने कुछ सिस्टम सारा बना दिया है। तो बेटे ने कहा बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज, आशीर्वाद के साथ आपकी मैं सेवा क्या करूँ, आपको क्या चाहिए मैं दूँ। आपने इतना बड़ा सेवा किया है, राज संभाला और चांद के डैम बनाए। बोला आदि सीताराम लक्ष्मण की जो विग्रह आदि आपके यहाँ हैं, बस वो मेरे को दे दो, मेरे गुरु की इच्छा थी। तो नरहरि जो है तीर्थ को वो विग्रह प्राप्त हुए। वो आज उड़पी में जो मठ है उसके बिल्कुल साथ में वो मंदिर में आदि सीताराम लक्ष्मण की मूर्तियाँ आज भी वहाँ अपने उड़पी में उस मठ में है।
तो ये जगन्नाथपुरी के राजा की बात पूछी थी। वो पूरी उसकी परंपरा है कि वो कैसे फिर पांडवों के आई, उसके बाद इस वंश में आई, यहाँ सूर्य वंश का जब पूजा शुरू हुई तब ये मूर्तियाँ यहाँ आई थी आदि। वो जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी जो अब उड़पी में है। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी और एक क्वेश्चन था दूसरे भक्तों का, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया अभी। तो जैसे आप कल बता रहे थे कि जो भक्त जगन्नाथ जी के और हमारे बीच में है वो यदि होते हैं तो हमको जगन्नाथ जी अच्छे से दिखते हैं, जो भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो भक्त होते हैं बीच में वो हमें बैरियर लगता है, वो बैरियर लगता है। जैसे कि जगन्नाथ जी की सेवा करने में हमें वो इम्पिडिमेंट्स लगते हैं, तो वो किस कारण लगते हैं, उसके लिए उपाय प्रश्न था। वो क्या लगते हैं? गुरुदेव ऐसा है कि भगवान की कृपा परंपरा से गुरु के माध्यम से सेवक तक पहुंची, और सेवक जो सेवा करते आए वो गुरु के माध्यम से परंपरा से कृष्ण तक पहुंचे। तो वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया होता है, वो बाधा नहीं बनता है, उसके अंदर से ही भगवान दिखाई दे, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो ये असल में जो परंपरा मैंने कहा था बीच के भक्तों की, ये गुरुजनों की परंपरा की बात थी। ये गुरुजन जितने हैं वो बाधा नहीं है, उनके माध्यम से भगवान को देखना और भगवान की कृपा को प्राप्त करना और हमारी सेवा भगवान तक पहुंचाना, ये गुरु जी का काम होता है। हम जो सेवा करते हैं वो भगवान तक पहुंचाता है और भगवान की कृपा हम तक पहुंचाता है। तो वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, वो बाधा नहीं बनेगा, वो हमारे को भगवान को देखने में सहयोग करे। वास्तव में होगा तो ट्रांसपेरेंट वर्ड है। आपका क्या प्रश्न है भाई? वात्सल्य भाव का स्टोरी, जगन्नाथ जी का वात्सल्य भाव का स्टोरी है। कौन से वात्सल्य भाव? कौन सा है, कोई नाम बताओ उसका, मेरे को ध्यान नहीं। स्टोरी बहुत खिचड़ी बनी हुई है इसको, जगन्नाथ का प्रसाद खिचड़ी, जगन्नाथ की स्टोरिया खिचड़ी सब आपस में मिक्स हो गई है। जो कर्माबाई खिचड़ी बना रहे थे, कर्माबाई तो यहाँ नहीं है, कर्माबाई तो राजस्थान की है, उसकी खिचड़ी का दूसरी कथा है। लेकिन यहाँ भी किसी की खिचड़ी जगन्नाथ खाने आते थे ऐसा तो कुछ होगा जरूर, कथा है कोई, अब इस वक्त मेरी समझ में नहीं आती। आपको याद है बता दो। चैतन्य महाप्रभु तो 18 नाला के स्थान से चक्कर दिखाई देता था पहले। 18 नाला भुवनेश्वर से जगन्नाथपुरी आते हैं तो एक 18 नाला जगह है। 18 नाला, उस नाले को बनाते हुए शायद 18 आदमी वहां बह गए थे क्या, ऐसे कहते हैं। उसकी स्मृति में 18 नाला बनाया है। वहां से जगन्नाथ जी का सुदर्शन चक्र दिखता था पहले ऊपर, अब नहीं दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, अब इतना नहीं दिखता है। उस जमाने में जो भी जगन्नाथपुरी आते थे महाप्रभु के पार्षद, उनको वहाँ रिसीव किया जाए कहने के लिए वहाँ जाया करते थे भक्त, माला पहना के चंदन पहना के वहाँ से लाया करते थे और जगन्नाथ का प्रसाद। तो वहाँ से वो चक्र के ऊपर भी भगवान दिखता है कृष्ण के रूप में। महाप्रभु को बाल रूप में नहीं दिखता है, क्योंकि महारूप राधा रानी के भाव में उनको तो किशोर जगन्नाथ कृष्ण ही दिखेंगे। बाल रूप में किसी और की कथा होगी, बाल रूप में किसी और को देखा जा सकता है। मेरे को अभी ऐसा वो कथा को याद नहीं, किसी और को याद है तो उसको शेयर कर सकता है। खिचड़ी वाली कथा कोई है क्या? वो भी जरूर। हरे कृष्ण। भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, श्री राधा गोविंद देव की, दाई गौर प्रेमानंदे, राधा विजय गोविंद की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।